साथियों अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक मुख्तसर कहानी की मदद से अंग्रेज़ी के ग्रामर को और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कैसे वर्ब्स को यानी फ़ेल को बनाया जाता है और कैसे जुमलों का आपस में एक दूसरे से जोड़ बनता है उसके बारे में जानने की कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग एक मुख्तसर कहानी को सामने रखते हुए हमारे सबक को शुरू करेंगे। तो ये कहानी दरअसल एक शेर और एक टाइगर और एक रैट के दरमियान की कहानी है और ये एक छोटी सी कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये बात मैं बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि आखिर कहानी की मदद से अंग्रेज़ी सीखने का क्या फ़ायदा होता है। तो बड़े बड़े अंग्रेज़ी ज़बान के जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनका ये कहना है कि कहानियों के ज़रिए जो अंग्रेज़ी सीखी जाती है वो सबसे आसान तरीक़ा है और कहानियों की मदद से आप आसानी से ज़ख़ीरे अल्फाज यानी वोकैबुलरी सीख सकते हैं। यानी वोकैबुलरी जो अल्फाज जमा करते हैं उसके लिए सबसे आसान तरीक़ा यह है कि कहानी सुने। लोग कहते हैं अखबार पढ़ने से इंग्लिश आती है। ज़रूर इंग्लिश आती है, लेकिन वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड चूँकि न्यूज़ होती है तो आप अंग्रेज़ी तो जानते हैं, लेकिन बातचीत यानी मुकालमे के लिए वो अंग्रेज़ी उतनी कारगर नहीं होती। इसके अलावा कहाँ किस लफ्ज़ को इस्तेमाल करना है उसके लिए भी ज़रूरी है कि कहानियों का हम लोग इस्तेमाल करें। जैसा कि यहाँ कहा जाता है कि अल्फाज के मुनासिब जगह के इस्तेमाल को आप समझ सकते हैं। चौथी चीज़ याद रखने यानी अल्फाज को याद रखने का सबसे बेहतरीन ज़रिया कहानी है। तो चलिए अब देर किस बात की। तो यहाँ पर एक कहानी है। सबसे पहले हम पूरी अंग्रेज़ी इबारत को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट ग्रामर को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। एक दोस्त जो ज़रूरत में काम आता है वही हकीकत में दोस्त है। तो इंडीड हकीकत को कहते हैं। माफ़ करना मेरी उर्दू उतनी साफ़ नहीं है। तो नीड का मतलब ज़रूरत, ठीक है। ए फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड, यानी ज़रूरत के वक्त काम आने वाला दोस्त ही हकीकत में दोस्त होता है। इज़ का मतलब है, ठीक है। आ मतलब एक, ठीक। तो अब कहानी शुरू करते हैं। Once upon a time, there lived a lion in a forest. One day, after a heavy meal, it was sleeping under a tree. After a while, there came a mouse and it started to play on the lion. Suddenly, the lion got up with anger and looked for those who disturbed its nice sleep. Then it saw a small mouse standing trembling with fear. The lion jumped on it and started to kill it. The mouse requested the lion to forgive it. The lion felt pity and left it. The mouse ran away. On another day, the lion was caught in a net by a hunter. The mouse came there and cut the net. Thus, इसको आप 10 भी कह सकते हैं। अक्सर ये 10 ही है। 10 लोग पढ़ते हैं लेकिन ये 10 है। Thus it escaped.
Thereafter, the mouse and the lion became friends. They lived happily in the forest afterwards. चलिए, अब ये कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसको वर्ड बाय वर्ड समझने की कोशिश करते हैं तफसील के साथ। तो सबसे पहले एक लफ्ज़ आम तौर पर जब कभी भी हम कहानी पढ़ते हैं तो ये लफ्ज़ अक्सर इस्तेमाल होता है वंस अपॉन अ टाइम, जिसका मतलब होता है एक दिन की बात है या एक वक्त की बात है। ठीक है, ये एक मुहावरा है, एक वक्त की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, आप कह सकते हैं वंस अपॉन अ टाइम आई वॉज इन दिल्ली, एक वक्त था जब मैं दिल्ली में था, तो वो है, आप इसको जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ लायन इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब जंगल, लायन तो आप जानते हैं, और ये है लिव से उसका पास्ट, लिव्ड, रह चुका है, जिंदगी गुजार चुका है। लिव का मतलब जिंदगी गुजारना, उससे उसका पास्ट बना है यानी माजी बना है, लिव्ड। तो एक वक्त की बात है कि एक जंगल में एक शेर रहता था। ठीक है, वन डे, एक दिन, आफ्टर अ हेवी मील, आप कह सकते हैं इसको जुमले में बहुत ज़्यादा खा लिया। वन डे आफ्टर अ हेवी मील इट वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। अब ये जो वज स्लीपिंग होता है, किसी भी जुमले के साथ अगर वज और आईएनजी के साथ कोई एडिशनल आता है, इजाफी, इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी कहते हैं। तो असल में ये स्लीप है लेकिन उसके साथ आईएनजी आया है, और जब ये कभी भी स्लीपिंग या लिविंग है, जैसे यहाँ पर भी एक फेल है लिविंग का, तो वज के साथ जब आता है तो वो बनता है वो सो रहा था, वो खा रहा था। आई वॉज लिविंग, मैं रह रहा था। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। आई वॉज ड्रिंकिंग, मैं पी रहा था। तो वज का मतलब माजी बईद के माने में है, यानी ऐसा फेल जो गुजर कर एक ज़माना हो चुका है। अंडर का मतलब होता है नीचे, अ ट्री, झाड़, यानी वो बहुत ज़्यादा खा लिया और झाड़ के नीचे सो रहा था। आफ्टर अ वाइल, इसको भी आप जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के बाद, आप इसको जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको सीख सकते हैं। तो आपने देखा कि वंस अपॉन अ टाइम आ गया, फिर हैवी मील, इसको भी जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खाने को कहते हैं हैवी मील। फिर कह सकते हैं आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, क्या है, थोड़ी देर बाद। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद। देर केम अ माउस, वहां केम, ये कम से, ये कम असल में फेल है, उसका केम है, वर्ब है, ये पास्ट होता है, माजी। ठीक है, यानी आ गया, कम से केम बनता है। देर केम अ माउस, एक चूहा। ठीक है, एक चूहा वहां आ गया। एंड इट स्टार्टेड टू प्ले ऑन द लायन। स्टार्टेड, ये स्टार्ट से है, ठीक है, उससे स्टार्टेड बन गया, उसका माजी है, ई डी के इजाफे के साथ, ई और डी के इजाफे के साथ शुरू किया। क्या शुरू किया, टू प्ले ऑन द लायन, शेर के साथ खेलने लगा। यानी यहाँ पर इसका मतलब यह है कि शेर को सता रहा था, परेशान कर रहा था, उसको तंग कर रहा था। प्ले का मतलब खेलना होता है आमतौर पर। तो अब ये एक दौर की बात है कि एक शेर जंगल में बहुत ज़्यादा खाकर जब सो रहा था, आराम कर रहा था, तो एक चूहा वहाँ आया और उसको डिस्टर्ब कर रहा था। तो सडनली, अचानक, ठीक है, आप इसको जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। सडनली द लायन, शेर, गॉट अप, उठ गया। गॉट अप का मतलब होता है उठ गया। गॉट अप, अप का मतलब होता है ऊपर। विथ एंगर, गुस्से से उठ गया। एंड लुक्ड फॉर दोज हु डिस्टर्ब्ड इट्स नाइस स्लीप, और देखने लगा। ये लुक से उसका पास्ट है, ये यानी माजी है।
लुक से उसका माजी है लुक्ड। फरदोज उन लोगों को देखने लगा, यानी उन खोज रहा था जिसने डिस्टर्ब, ये डिस्टर्ब का माजी है डिस्टर्ब, ये डिस्टर्ब से ईडी के अक्सर अफ़ाल आप देखते हैं इंग्लिश में ईडी जब शामिल कर दिया जाता है तो वो पास्ट यानी माजी बन जाता है। डिस्टर्ब इट्स नाइस स्लीप, उसकी जो बेहतरीन नींद थी उसको किसने डिस्टर्ब किया? उन लोगों को शेर तलाश कर रहा था। यहाँ पर लुक्ड फर, ये जो इसका मतलब होता है लुक्ड फर का मतलब होता है तलाश करना, देखना। तो सडनली यानी अचानक शेर गुस्से में उड़ गया और उन लोगों को तलाश कर रहा था, उसको तलाश कर रहा था जिसने उसकी प्यारी और मीठी नींद को डिस्टर्ब किया। देन इट सॉ अ स्मॉल माउस स्टैंडिंग ट्रेम्बलिंग विथ फियर। उस देन का मतलब होता है उसके बाद या किसी अमल के जो बाद में जो भी सूरत पेश आती है उसको कहते हैं देन। इट सॉ, सी यहाँ पर सी है, सी उसका पास्ट है सॉ। उसने देखा कि एक स्मॉल का मतलब छोटा होता है, माउस चूहा, स्टैंडिंग ट्रम्बलिंग विथ फियर। स्टैंडिंग स्टैंड से है, सॉरी स्टैंड से स्टैंडिंग है, यानी खड़ा हुआ था। एक चूहा के किस हालत में था कि वो खड़ा हुआ था और थर्रा रहा था खौफ के मारे। फियर का मतलब खौफ को कहते हैं, ठीक है, खौफ। फियर का मतलब खौफ, विद का मतलब से, साथ, खौफ से, ट्रम्बलिंग थर्राना, कपकपाना या लर्जा खैज होना। तो अ माउस स्टैंडिंग ट्रम्बलिंग विथ फियर, आप इसको कह सकते हैं अ मैन स्टैंडिंग ट्रम्बलिंग विथ फियर, एक आदमी खौफ के मारे खड़ा हो, मतलब डर के मारे कांप रहा था और वो खड़ा हुआ था, यानी डर से यानी उसको कह सकते हैं कि मतलब खौफ के आलम में था। तो उस कैफियत को बयान करने के लिए आप इस जुमले को इस्तेमाल कर सकते हैं स्टैंडिंग ट्रम्बलिंग विथ फियर, खौफ के मारे उसका जिस्म थर्रा रहा था, उसके जिस्म में कपकपाहट नज़र आ रही थी और वो खड़ा हुआ था। तो वो चूहे की कैफियत को यहाँ पर बयान किया जा रहा है। तो उसके बाद द लायन जंप्ड ऑन इट, जंप का मतलब कूदना, उससे माजी है, जंप का माजी जंप्ड, ऑन इट उस पर कूद गया, एंड स्टार्टेड टू किल इट। अभी मैंने पढ़ाया स्टार्ट का मतलब शुरू करना, ठीक है, तो उसको मारने लगा। किल मतलब मारना, कत्ल करना, ठीक है, मारना, कत्ल करना। स्टार्टेड टू किल इट, उसको कत्ल करने लगा या कत्ल करने की कोशिश करने लगा। अक्सर कहानियों में जो अल्फाज होते हैं उसका लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं होता बल्कि मौका और महल के एतबार से तर्जुमा किया जाता है। द लायन जंप्ड ऑन इट, उस पर कूद गया, एंड स्टार्टेड टू किल इट, और उसको मारने लगा। द माउस रिक्वेस्टेड द लायन टू फॉरगिव इट, तो यहाँ पर उसके बाद चूहे ने क्या किया कि चूहे ने शेर से रिक्वेस्ट किया। ये भी जो है रिक्वेस्ट का माजी है रिक्वेस्ट, ठीक है, उसका माजी मैंने अभी कहा कि ईडी जब इजाफा हो जाता है तो माजी में बदल जाता है। रिक्वेस्टेड द लायन टू फॉरगिव इट, टू फॉरगिव इट, क्या करने की रिक्वेस्ट किया कि फॉरगिव का मतलब माफ करना, ठीक है, माफ करना। फॉरगिव इंग्लिश में आसानी से कहते हैं फॉरगिव, माफ करना, यानी उसने माफी की दरख्वास्त की। द लायन फेल्ट पिटी, ये भी एक जुमला है, फेल्ट पिटी मतलब रहम आ गया। द लायन फेल्ट पिटी, फील का मतलब महसूस करना और उसी से फेल्ट बना है, यानी उसको रहम आ गया। फेल्ट यानी महसूस किया, पिटी का मतलब तरस, यानी तरस को महसूस किया, इसका मतलब यह है कि उसको रहम आ गया। इंग्लिश का मुहावरा है ये, इसको आप जहन में रखें। फेल्ट पिटी का मतलब रहम आ गया, तरस खा गया। एंड लेफ्ट इट, और उसको छोड़ दिया। ये लीव है, लीव फेल है, उससे लेफ्ट है, छोड़ दिया। हम कहते हैं ना लेफ्ट, ये लेफ्ट वो वाला लेफ्ट नहीं है, दायां बायां वाला लेफ्ट, ये लीव से लेफ्ट है ये, ठीक है। द माउस रैन अवे, चूहा
भाग गया, रन से रैन, ठीक है, रन से रैन। और अवे का मतलब दूर भाग गया, आप इसको भी जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। ही रैन अवे, वो दूर भाग गया, ही रैन अवे, इस तरह से। तो अब आगे क्या हुआ थोड़ा सा उसको जानने की कोशिश करेंगे। ऑन अनदर डे, एक दूसरे दिन, द लॉयन वॉज कॉट इन अ नेट बाय अ हंटर। द लॉयन वॉज कॉट, शेर पकड़ा गया, ठीक है। द लॉयन वॉज कॉट, पकड़ा गया, कैट से, ये कैट्स है, ये कैट्स, ठीक है। वो पकड़ा गया इन अ नेट, एक जाल में, बाय अ हंटर, किसने जाल फेंका, एक शिकारी करने वाले ने, शिकार करने वाले ने, सॉरी, ठीक है। हंट का मतलब शिकार करना, हंटर वो शख्स जो शिकार करता है। द माउस केम देर, चूंकि अब ये लॉयन पकड़ा गया है तो वहां पर चूहा वहां आया, केम देर वहां आया, केम देर, इसको भी आप याद रखें, कम से केम है, कम का माजी है ये केम। अक्सर आप देखते हैं चूंकि कहानी गुजर चुकी है इसलिए हर तकरीबन अफ़ाल पास्ट के इस्तेमाल होते हैं माजी के। द माउस केम देर एंड कट द नेट, चूहा क्या कर सकता है कि उस जाल को कतर के उसको कट कर सकता है, वहां आया और कट द नेट, नेट का मतलब जाल, ठीक है, जाल। द माउस केम देर, चूहा वहां आया, एंड कट द नेट, 10, फिर मैंने कहा ये 10 है, ये 10, ठीक है, 10 पढ़ते हैं लोग, कभी कभी रवानी में निकल जाता है। 10, इट एस्केप्ड, एस्केप का मतलब बच निकलना, ठीक है। एस्केप्ड, यहाँ पर भी ईडी का इस्तेमाल हुआ है माजी बनाने के लिए, पास्ट बनाने के लिए, ठीक है। इट एस्केप्ड, वो वहां से फरार हो गया। देर आफ्टर, उसके बाद, ये भी जुमला है, उसके बाद, देर आफ्टर, ठीक है, ये आप जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। देर आफ्टर, उसके बाद, द माउस एंड द लॉयन बिकेम फ्रेंड्स, यानी चूहा और लॉयन एक दूसरे के दोस्त हो गए। यहाँ भी ये बिकम है, ये BECOME, होने के मतलब है, हो गए, ठीक है। बिकेम का मतलब हो गए, यहाँ पर सिर्फ बिकम, ओ की जगह ए आ गया सिर्फ, यानी एक फेल को माजी में बदलने के लिए सिर्फ हमने ए का इस्तेमाल किया। बिकेम फ्रेंड्स, उसके बाद माउस और लॉयन एक दूसरे के दोस्त बन गए। दे लिव्ड हैप्पीली, लिव से यहाँ पर दोबारा यहाँ पर पास्ट बन गया, वो लोग खुशी के साथ जिंदगी गुजारे। इन द फॉरेस्ट आफ्टरवर्ड, उसके बाद, यानी उसके बाद वो जंगल में खुशी के साथ जिंदगी गुजारे। हैप्पीली, ये एक कैफियत को बयान करने के लिए इस्तेमाल हुआ, हैप्पी से हैप्पीली है ये, ठीक है, यानी खुशी से रहने को हैप्पीली, ये वस्फ को बयान, हालत और कैफियत को बयान करने के लिए हैप्पीली कहते हैं। आमतौर पे हैप्पी खुशी को कहते हैं। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, यानी एक दोस्त जो ज़रूरत के वक्त काम में आया, उसकी मदद किया, उसके बाद उसने भी उसकी मदद किया, तो वो एक दूसरे के दोस्त बन गए। इसलिए कहा गया कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। ये भी एक कहावत है कि ज़रूरत के वक्त काम आने वाला दोस्त ही इंडीड हकीकत में दोस्त होता है, इंडीड, ठीक है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। कोशिश करूँगा आगे मैं ये मुख्तसर वीडियोस बनाऊं, और आपसे गुजारिश है कि अगर मुनासिब लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई करें। आपका बेहद शुक्रिया।